आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्यूसडे विथ मोरी बाय मिच अल्बम, इस किताब के बारे में। ये किताब हमें बताती है ज़िंदगी जीने का सही तरीका। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस किताब की, इस किताब के प्रीफेस की, किस बारे में ये किताब लिखी गई है, मैंने इस किताब से क्या सीखा और किसे ये किताब पढ़नी चाहिए, किसे नहीं पढ़नी चाहिए, एंड देन विल कंक्लूड कि ओवरऑल कहना क्या चाहती है किताब। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी में दो पात्र हैं। एक मिच जो कि खेल पत्रकार है। एक दिन वो घर पे आते हैं, टीवी ऑन करते हैं तो टीवी में एक शो चल रहा होता है। शो में उनके एक बूढ़ा आदमी दिखता है और उस बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी स्टेज पे होता है, ठीक है, जो कि एक दुर्गम आधार से ग्रसित होता है। मिच टीवी देखते हुए पहचान जाते हैं कि ये कोई और नहीं, उनके एक ओल्ड प्रोफेसर है जो उन्हें कॉलेज में पढ़ाया करते थे, जिनका नाम मौरी है। अगले ही मंगलवार उन्हें देखने के लिए मिच उनके घर पहुंचते हैं। उनके घर पहुंचने के बाद उनसे जब बातें करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, किस तरह से अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं उस बारे में जानते हैं, और वे घर आते हैं। घर आने के बाद उनके दिमाग में एक ही सवाल कंटिन्यू चलते रहता है कि मौरी जो कि 80 साल के हो चुके हैं, एक बहुत ही बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, फिर भी वे कितने खुश हैं, और मैं जो कि 37 ईयर्स का हूँ, यंग हूँ, फिर भी मैं मेरी लाइफ की प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। ये सवाल उनके मन में बहुत दिनों तक चलता है, और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वे फिर से मौरी से मिलने जाते हैं। और इसी तरह वे हर मंगलवार मौरी से मिलते हैं, और हर मंगलवार को मौरी मिच को अलग अलग चीज़ों के बारे में अवगत कराते हैं। ऐसे टोटल ये सिलसिला 14 मंगलवार तक चलता है, और हर एक मंगलवार उनकी मीटिंग्स में मौरी मिच को लाइफ के अलग अलग चीज़ों के बारे में, जैसे रिलेशनशिप्स, फैमिली, रिग्रेट्स, मनी, एम्बिशंस, इन चीज़ों के बारे में अवगत कराते हैं। और उसी मीटिंग्स का जो क्रिस्प है वो ऑथर ने इस किताब में लिखा हुआ है। इस किताब में 14 मंगलवार है। 14 में से जो चैप्टर्स हाईली इम्पैक्टेड ऑन मी, उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। एक मंगलवार मौरी बात करते हैं फॉरगिवनेस के ऊपर। वे बताते हैं अपने एक फ्रेंड के बारे में जिनका नाम नॉर्मन रहता है। नॉर्मन और मौरी बहुत टाइम एक साथ बिताते हैं, और कुछ समय बाद नॉर्मन अपनी फैमिली के साथ शिकागो शिफ्ट हो जाते हैं, और उनका संबंध या फिर टाइम मिच के मौरी के साथ नहीं होता। और उसी दौरान मौरी की वाइफ का ऑपरेशन होता है, जिसमें नॉर्मन कॉल करके पूछते भी नहीं है कि ऑपरेशन कैसा हुआ, बीवी कैसी है। तो इस बात से मौरी नाराज़ हो जाते हैं, और नाराज़ होने के बाद वो भी उनसे बात नहीं करते। उन्हें लगता है कि नॉर्मन उन्हें भूल गया, और वो नॉर्मन से बहुत दिनों तक खफा रहते हैं। कुछ सालों बाद मौरी को पता चलता है कि नॉर्मन अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब उन्हें ये बात पता चलती है कि नॉर्मन अब इस दुनिया में नहीं है, तो वे खुद को ही कोसते हैं कि काश मैंने उसे फ़ोन किया होता मेरे सामने से। तो इस सारे प्रसंगों को बताते हुए मौरी मिच को बताते हैं कि किस तरह से हमें दूसरों को माफ़ करने के साथ साथ खुद को माफ़ करना भी ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों के लिए जो हम लोग कर सकते थे पर नहीं कर पाए, जिससे हम खुद का जो बोझ है, खुद के कंधों का जो बोझ है, दिल का जो बोझ है, हल्का कर सकते हैं। इसी चैप्टर में एक लाइन है जो मुझे बहुत ही पसंद आई कि डेथ एंड्स लाइफ नॉट रिलेशनशिप्स। मीन्स आपकी मृत्यु जो है आपका जीवन ख़त्म कर सकती है, बट अगर आपने जीते जीते जो अपने संबंध बनाए हैं, जो अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन किए लोगों के साथ, वो आपके मरने के बाद भी जीवित रहती है। एक ट्यूसडे वो एजिंग के बारे में बात करते हैं। मिच मौरी से पूछते हैं कि क्या आपको बूढ़े होने से डर नहीं लगता। मौरी बोलते हैं, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हम नया नया सीखते हैं। सिर्फ एजिंग का मतलब शरीर का ढल जाना नहीं होता। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि यार काश मैं जवान होता, काश मैं फिर से 18 साल का होता, बट कोई ऐसा नहीं कहता कि काश मैं 60 साल का हो जाऊं। जब लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे ऐसा हो जाता, तो ये डिस्क्राइब करता है, ये बताता है कि वो लोग
जब उस फेज से गुजर रहे थे तो उनको मीनिंग नहीं मिला उनके उस लाइफ के लिए। जो लाइफ उन्होंने जी उस लाइफ को मीनिंग नहीं था, इसलिए वो उस लाइफ से अनसेटिस्फाइड है। अगर किसी आदमी को अपने लाइफ का मीनिंग मिल जाए तो वो आदमी वापस से उस लाइफ को जीना नहीं चाहेगा। कहने का मतलब यही है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को चेस कर रहे होते, जैसे नॉर्मली हम लोग मुझे शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे फेम चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, हमने एक टारगेट रखा है, एक गोल रखा है, बट उसको चेस करते समय हमारे जो डेली जो दिन की चर्या है, हम हर दिन ब दिन जो एक एक दिन हम लोग जी रहे हैं उसे जीना भी ज़रूरी है। हम ये सोच के चलेंगे कि नहीं मैं ये चीज़ पा लूँगा फिर आई विल बी हैप्पी, तो हमने ये जो लाइफ चल रही है, जो हमारे दिन ब दिन गुजर रहे हैं, वो हम लोग दुखी रहेंगे। और फिर जब उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे देन विल सी कि यार मुझे जवान होना है या मुझे 5 साल पहले जाना है ताकि मैं ये चीज़ कर पाऊँ। एक मंगलवार वो फैमिली के बारे में बात करते हैं। फैमिली एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और फैमिली के अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो एट द एंड। अगर आपके पास एक लविंग सपोर्टिव फैमिली है तो आप हर प्रॉब्लम से, हर स्थिति से गुजर सकते हो ईजीली। अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो आप उस पंछी के समान हो जिसके पास पंख ही नहीं। वो खुद का एग्जांपल देते हैं, जब वो डेथ बेड पे है तो उनके पास उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं जो उनकी देखभाल कर रहे हैं। इस परिस्थिति में वो बताते हैं कि अगर शायद मेरे पास मेरी फैमिली नहीं होती तो ये गंभीर बीमारी और भी डेंजरस मुझे नज़र आती। एक मंगलवार वे बात करते हैं डेथ के बारे में। हर किसी को पता है कि एक ना एक दिन हमें मरना है, बट फिर भी हम उसको टालते रहते हैं, उन चीज़ों के बारे में टालते रहते हैं। हम में से मैक्सिमम लोगों ने कोविड के टाइम उस चीज़ को एकदम नज़दीक से देखा है, आस पड़ोस में, फैमिली में, बट फिर भी हम उस पर विश्वास नहीं करते। जब हम वो चीज़ हमारे बारे में आती है हम विश्वास नहीं करते कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ। अगर हम विश्वास कर ले कि वो चीज़ मेरे साथ भी हो सकती है, मैं भी कल मर सकता हूँ, तो हम जीना सीख जाएंगे। इसके बारे में ऑथर ने एक बुद्धिज़्म का एक कोड बताते हैं कि कैसे जी सकते, कैसे मरने के लिए तैयार रह सकते हैं। सो मौरी कहते हैं कि हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं जो बनना चाहता हूँ बन गया हूँ? क्या मैं जिस लाइफ को जीना चाहता हूँ वो जी रहा हूँ? ये सवाल हर दिन सुबह खुद से पूछिए और इसका जवाब आपको सही हाँ मिलेगा तो आप मरने के लिए तैयार हो। और इसको अगर थोड़ा और नज़दीक से समझना है तो देखिए, आपके आजू बाजू देखिए कि जो एकदम मौत को टच करके आए हैं कोरोना के वक्त, उनका लाइफ के प्रति माइंडसेट या फिर जो नज़रिया है वो बदल गया होगा। वो अभी पहले की तरह नहीं सोचते। जिन्होंने पास के लोगों को खोया है, जिन्होंने पास में ऐसे सामने लाशों के ढेर देखे हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें देखी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पास एकदम करीब के लोगों को खोया है, या फिर जो लोग खुद मौत के मुंह से वापस आया है, या फिर जब वो मौत के मुंह में थे तो वो बाकी सब चीज़ें छोड़ देते हैं, बट ओनली कुछ ही चीज़ों पे फोकस करते हैं जो उनकी ज़रूरत की है। तो इससे हमें पता चलता है कि मौत जो है ना, हमें जीने का सही तरीका सिखाती है। सो इसीलिए इसी के संदर्भ में एक जो सबसे मेरा फेवरेट कोट है इस बुक में, और आई वुड से कि वो उसका सारांश है, टू अंडरस्टैंड हाउ टू लिव लाइफ यू मस्ट लर्न हाउ टू डाई। ये इस किताब में कहा गया है। सो ओवरऑल ऐसे अलग अलग मंगलवार को बहुत सारी बातें करते हैं, और इस किताब में तो मतलब लाइफ के प्रति जो होता है ना कि कुछ किताबें होती है बहुत हैवी किताबें होती है, समझ में नहीं आती, एकदम सटल किताब है, सिंपल किताब है जो आपको जीवन के बहुत सारे पहलुओं से अवगत कराती है। और अगर आपको सच में मतलब जानना है कि क्या, अगर आप अपनी ज़िंदगी में दौड़ भाग कर रहे हो, बहुत परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, या फिर आपकी ज़िंदगी एकदम आसान चल रही है, टकाटक चल रही है, तो भी आप ये किताब पढ़ सकते हो। ये आपको किताब, बट ये बात तो है कि यह किताब आपको सोचने में मजबूर कर देगी। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इस किताब को पढ़ने के बाद
पहले मैं ना मतलब हमारे बहुत सारी चीज़ें होती कि हाँ ये अचीव करना है, ये गोल है, ये घर होना चाहिए, ये गाड़ी होनी चाहिए। बट इस किताब को पढ़ने के बाद एक चीज़ जो मैंने नोटिस की और मैंने खुद लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है कि ठीक है, यस गोल्स आर देयर, एम्बिशंस आर देयर कि हाँ यार ऐसा होगा, ये करना है। बट उन चीज़ों को चेस करते समय मुझे आज का दिन ख़राब नहीं करना है। अगर कल भी मुझे मौत आ जाए तो मुझे ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये चीज़ कर ली होती तो ठीक होता। सो अब आते हैं ये बुक किसे पढ़नी चाहिए। तो ये बुक मेरे हिसाब से 18 साल के ऊपर के सारे लोगों को पढ़नी चाहिए। 18 साल के ऊपर इसलिए बिकॉज 18 के बाद जब आदमी कॉलेज आता है तो उसे दुनिया दिखती है कैसी है। और ये किताब किसे नहीं पढ़नी चाहिए? जिसने कभी भी कोई किताब नहीं पढ़ी उसे ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। बिकॉज अगर ये किताब पढ़ेंगे तो आपको पहले पेज पे ही ऐसा होने लगेगा। बट अगर आप रीडिंग करते हो तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। आई होप आपको कुछ समझा होगा इस वीडियो के थ्रू। और अगर आपको पढ़ना अच्छा है तो आप ये किताब ज़रूर पढ़िए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आई थिंक ये किताब 150 पौने 200 के आसपास अमेजोन पे अवेलेबल है। यू कैन बाई इट। और अगले वीडियो में मुलाकात होगी नई किताब के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।